फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज का जो टॉपिक है वही है पहलगाम। पहलगाम इतना सेंसिटिव टॉपिक है इस टाइम कि हम सब भारतीयों के हृदय को एकदम छू जाता है। कुछ पड़ोसी अमानवीय लोग हमारे देश में आते हैं और बेगुनाह लोगों को, जो सिर्फ अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए हमारे पृथ्वी पे स्वर्ग में घूमने के लिए गए थे, और वहाँ पर जाकर उन इनोसेंट लोगों की जान गंवानी पड़ी। उनको कुछ अमानवीय, कुछ जिन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं थी, उन लोगों की वजह से। यही है आतंक का दूसरा चेहरा। धर्म के नाम पर आतंक फैलाने वाले को क्या ही कहेंगे। उसको तो भगवान, अल्लाह, ईश्वर कुछ भी बोल लो, वो कोई भी माफ़ नहीं करने वाला है। तो बात कर लेते हैं सेलिब्रिटीज़ की कि क्या रिएक्शन आया सेलिब्रिटीज़ का, क्योंकि कोई भी अछूता नहीं है। जो भी अपने को भारतीय बोलता है, जो भारत देश में रहता है, जो भी हिंदुस्तानी है, वो कोई भी इस पीड़ा से अछूता नहीं है। तो कैसे हमारे बॉलीवुड स्टार्स हैं वो इस चीज़ से अछूता रह सकते थे? उन्होंने सब ने अपने रिएक्शन दिए हैं। सबसे पहला रिएक्शन आया था अक्षय कुमार का, जिन्होंने इस आतंकी हमले को बहुत ही ज़्यादा घटिया बताया है, निंदनीय बताया है। साथ ही जो कॉन्डोलेंस दी है मृतक के परिवारजनों को, और बोला है कि बहुत ही ज़्यादा निंदनीय ये अपराध है जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता है। साथ ही रिएक्शन आ गया था संजय दत्त का, जिन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह जैसे बड़े नेताओं की से गुहार की थी कि इन आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए इन आतंकवादियों को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद रिएक्शन पे रिएक्शन सारे ही सेलेब्स के आते गए, और सलमान खान का भी रिएक्शन साथ में ही आ गया। सलमान खान ने बोला, यह अमानवीय कृत्य है और एक भी मासूम को मारना कायनात को मारने के बराबर है। मेरी संवेदना पूरी मृतक लोगों के साथ है और ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। शाहरुख खान ने भी इसी तरह का कुछ ट्वीट साझा किया है। साथ ही संजय दत्त, अजय देवगन, करीना कपूर, वरुण धवन, विकी कौशल, सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया है और सभी को इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचाया है, और सभी ने आतंकवाद को हटाने की मांग रखी है। सनी देओल है, उनका रिएक्शन यही आया था कि बहुत हो चुका भाई भाई, और इस समय पूरा देश को एकजुट होने की ज़रूरत है, बजाय कि धर्म में बंटने की, और हमें आतंक को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसी तरह के ट्वीट है जो हमारे अजय देवगन हैं वो भी करते हुए नज़र आए हैं। साथ ही सलमान खान ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, जिसके चलते उन्होंने एक बहुत ही बड़ा शो बॉलीवुड बिग वन के नाम से, जो मैनचेस्टर और यूके में होने जा रहा था, जिसमें कि वो माधुरी दीक्षित, नैने, वरुण धवन, सुनील ग्रोवर, टाइगर श्रॉफ, कीर्ति सेनन, सारा अली खान, मनीष पॉल जैसे बड़े सितारों के साथ एक शो है वो करने जा रहे थे। लेकिन उन्होंने कश्मीर पहलगाम की घटना की वजह से ये जो अपना बॉलीवुड बिग वन का शो है वो पोस्टपोन कर दिया है, और साथ में ट्वीट किया है, इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी डाला है कि हम लोग ये जो बिग वन शो है बॉलीवुड का वो पोस्टपोन कर रहे हैं। हमें मालूम है कि हमारे जो फैंस हैं, हमारे दर्शक हैं, हमारा और इस परफॉर्मेंस का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन हमें थोड़ा सा दुख है क्योंकि हम कश्मीरी पहलगाम के लिए और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये सही समय है उनको श्रद्धांजलि देने का, इसलिए हम अभी काम ना करते हुए ये ब्रेक लेते हैं और इस डेट को पोस्टपोन करते हैं। ये बहुत ही बड़ा इवेंट है और ये बहुत ही बड़ा फैसला है, क्योंकि ये है इवेंट मैनचेस्टर में 4 को, और जो लंदन है यूके वहाँ पर 5 को होने वाला था, और बहुत ही बड़ी तादाद में इसकी सारी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन इस पर जो है सलमान खान और उनकी टीम ने ये शो पोस्टपोन किया है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। सभी को कश्मीरी आतंकवाद से मिलकर लड़ने की ज़रूरत है, और इस समय देश का एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। हर किसी की छोटी छोटी पहल है वो सब काम आएगी, और देश को एकजुट होकर इस आतंकवाद से लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम साथ में मिलकर चलें। कोई भी धर्म का बंटवारा आपस में ना करें, अपने मन में कैसे भी ख्याल ना आने दें, और अगर कुछ आपके आसपास घटना घटित हो तो सतर्क हो जाएं और अपने पास वाले को सतर्क भी करें। यही थी मेरी आज की वीडियो। चलिए मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।